शशि थरूर ने माना सीजेपी ने जिन छात्र मुद्दों पर आंदोलन किया कांग्रेस उन्हें पहले ही उठा चुकी थी, लेकिन उतना असर नहीं छोड़ पाई। थरूर ने कांग्रेस को आत्ममंथन की सलाह दी। क्या पार्टी जेनजी की नब्ज समझने और युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने में पीछे रह गई? नमस्कार, मैं हूं परली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। At Sonam Wangchuk's protest, which also galvanized some support and some attention. And then when the critical mass of people in that space started swelling, सीजेपी के आंदोलन ने कांग्रेस को दिखाया आईना। शशि थरूर बोले, हमें खुद से पूछना चाहिए कहाँ हुई गलती। छात्रों के मुद्दे और कथित नीट यूजी पेपर लीक को लेकर देश में हुए बड़े आंदोलन ने अब कांग्रेस के अंदर भी आत्ममंथन की बहस छेड़ दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने माना है कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने हाल में जिन मुद्दे को लेकर आंदोलन किया उनमें से कई मुद्दे कांग्रेस पहले ही उठा चुकी थी। पार्टी ने छात्रों के बीच अभियान भी चलाया और पेपर लीक को लेकर सरकार पर सवाल भी खड़े किए, लेकिन थरूर का कहना है कि कांग्रेस का अभियान सीजेपी के आंदोलन जितना प्रभाव नहीं छोड़ पाया। मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशन यानी IIMUN की 15वीं वर्षगांठ के मौके पर बातचीत के दौरान थरूर ने इस पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर सीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया कांग्रेस उन मुद्दों को पहले ही सामने ला चुकी थी। कांग्रेस के पास छात्रों की गूंज नाम से अभियान था, जिसके जरिए राहुल गांधी ने छात्रों से पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर बात की थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर मुद्दे वही थे तो फिर सीजेपी के आंदोलन को ज्यादा समर्थन और चर्चा क्यों मिली? शशि थरूर ने इसी सवाल को कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी को खुद से पूछना चाहिए कि आखिर गलती कहाँ हुई। क्या कांग्रेस छात्रों की बात ठीक से नहीं सुन पाई? क्या पार्टी युवा पीढ़ी खासकर जेनजी की सोच और उनकी जरूरतों को सही तरीके से समझ नहीं पाई? अब इस सवाल को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI पहले से ही सक्रिय थी। 12 मई को NSUI ने दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों के बीच हुआ था, यानी छात्रों की नाराजगी, परीक्षा व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दे कांग्रेस के एजेंडे में पहले से ही मौजूद थे। इसके बाद 17 जून को राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा से छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद छात्रों और उनके परिवारों से सीधा बातचीत करना और उनकी समस्याओं को समझना था। राहुल गांधी इसके बाद देहरादून भी पहुंचे, जहां उन्होंने परीक्षा से जुड़े कथित अनियमितताओं से प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों से भी बातचीत की। कांग्रेस ने इस अभियान के जरिए शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, रोजगार और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि छात्रों के सपने से जुड़ी शिक्षा व्यवस्था में कई गंभीर समस्याएं हैं और पेपर लीक जैसी घटनाएं लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित करती हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का ये अभियान उस बड़े छात्र आंदोलन में तब्दील नहीं हो सका, जो बाद में सीजेपी के नेतृत्व में दिखाई दिया। सीजेपी ने 20 जून से नीट यूजी 2026 पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था। संगठन ने सरकार से जवाबदेही तय करने और तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। धीरे धीरे ये आंदोलन बड़ा होता गया और इसे देश के पहले बड़े जेनजी आंदोलनों में से एक तौर पर पेश किए जाने लगा। इस दौरान शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी छात्रों की मांग के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। इसके बाद आंदोलन को और समर्थन मिला और कई छात्र तथा कार्यकर्ता इससे जुड़ते चले गए। सीजेपी ने आगे 20 जुलाई को संसद मार्च का आह्वान किया। 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी और पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष ने पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन और AK-47 के इस्तेमाल जैसी घटनाएं हुई। इन आरोपों को लेकर भी राजनीतिक विवाद तेज हुआ। यहीं से सीजेपी का आंदोलन देश भर में चर्चा का विषय बन गया। अब शशि थरूर इसी तुलना की ओर इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दे थे, छात्रों से बातचीत के लिए अभियान था और NSUI सड़क पर भी थी। इसके बावजूद युवा वर्ग के बीच वैसा असर नहीं बन पाया जैसा सीजेपी के आंदोलन में दिखाई दिया। थरूर का यह बयान कांग्रेस के लिए सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि पार्टी की रणनीति पर सवाल भी है। कांग्रेस के सामने अब चुनौती सिर्फ छात्रों के मुद्दे उठाने की नहीं है। असली चुनौती यह है कि इन मुद्दों को युवाओं तक किस तरह पहुंचाया जाए और उन्हें आंदोलन से किस तरह जोड़ा जाए, क्योंकि आज की जेनजी सोशल मीडिया पर भी सक्रिय है, सड़क पर भी अपनी आवाज उठाती है और सीधे संवाद को भी महत्व देती है। युवा यह देखना चाहती है कि राजनीतिक दल उनकी बात सिर्फ चुनाव के समय सुनते हैं या वास्तव में उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश भी करते हैं। यही वजह है कि थरूर का सवाल कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण होता जाता है। क्या पार्टी युवाओं की बदलती राजनीतिक सोच को समझ पा रही है? आने वाले चुनावों के लिहाज से भी ये सवाल काफी अहम है। युवा और पहली बार वोट करने वाले मतदाता राजनीतिक दलों के लिए बड़ा वर्ग बन रहे हैं। ऐसे में सिर्फ रोजगार, शिक्षा, पेपर लीक या परीक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाना ही काफी नहीं होगा। राजनीतिक दलों को यह भी समझना होगा कि युवा इन मुद्दों पर किस तरह की भाषा में बातचीत चाहते हैं और उनकी आवाज को आंदोलन या राजनीतिक अभियान का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है।
सीजेपी और कांग्रेस के अभियानों की तुलना करते हुए थरूर ने एक तरह से पार्टी के सामने आईना रख दिया है। कांग्रेस ने जिन मुद्दों को पहले उठाया, वही मुद्दे जब सीजेपी ने सड़क पर बड़े आंदोलन के रूप में पेश किए तो उन्हें ज्यादा चर्चा मिली। तो क्या कांग्रेस मुद्दे उठाने में नहीं बल्कि युवाओं की भाषा में पेश करने में पीछे रह गई? क्या पार्टी छात्रों की समस्याओं को समझ रही थी लेकिन उनकी भावना और गुस्से को उसी तरह पकड़ नहीं पाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस को जेन ज़ी तक पहुंचने के लिए अपनी राजनीतिक रणनीति बदलने की जरूरत है? शशि थरूर ने इन सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को आत्ममंथन का रास्ता जरूर दिखाया है। अब देखना यह होगा कि पार्टी इस आत्ममंथन को सिर्फ बयान तक सीमित रखती है या आने वाले समय में उसकी रणनीति, युवाओं से संवाद और छात्र राजनीति में भी इसका असर दिखाई देता है। क्योंकि मुद्दे वही हो सकते हैं, लेकिन उन्हें उठाने का तरीका, समय और जनता से जुड़ने की क्षमता किसी भी आंदोलन की सफलता तय कर सकती है। क्या आपको लगता है कि सीजेपी का आंदोलन कांग्रेस के मुकाबले युवाओं से ज्यादा प्रभावी तरीके से जुड़ पाया? क्या कांग्रेस को जेन ज़ी तक पहुंचने के लिए अपनी राजनीतिक रणनीति और संवाद का तरीका बदलना चाहिए? अपनी राय हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।